आज के इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 से झेन की देन पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। दिमाग का तनाव बढ़ने पर जापानी लोग क्या करते हैं? जापानी लोग दिन रात काम करते हैं। वे अपने दिमाग को शांत रखने और तनाव को दूर करने के लिए टी सेरेमनी का सहारा लेते हैं। इसमें 2 घूंट चाय पीने में लगभग 1.5 घंटे का समय लग जाता है। जहाँ चाय पिलाई जाती है वहाँ का वातावरण बहुत शांत होता है। इस शांति में वे लोग चाय पीने की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता है? जापानी में चाय पीने की विधि को चा नो यू कहते हैं। जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है वहाँ की सजावट पारंपरिक होती है। इस छोटे से स्थान में केवल 3 लोग बैठकर चाय पी सकते हैं। वहाँ अत्यंत शांति और गरिमा के साथ चाय पिलाई जाती है। शांति उस स्थान की प्रमुख विशेषता है। प्रश्न नंबर 3, चाजीन ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की? टी सेरेमनी एक पर्णकुटी में पूर्ण हुई। चाजीन द्वारा अतिथियों का उठकर स्वागत करना, आराम से अंगीठी सुलगाना, चायदानी रखना, दूसरे कमरे से चाय के बर्तन लाना, उन्हें तौलिए से पोंछना व चाय को बर्तनों में डालने आदि की सभी क्रियाएं गरिमापूर्ण व सहज ढंग से पूरी की गईं। प्रश्न नंबर 4, टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता है और क्यों? चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया? उत्तर, टी सेरेमनी में केवल 3 आदमियों को प्रवेश दिया जाता है। ऐसा शांति बनाए रखने के लिए किया जाता है। चाय पीने के बाद लेखक ने महसूस किया कि जैसे उसके दिमाग की गति मंद हो गई हो। धीरे धीरे उसका दिमाग चलना बंद हो गया। उसे सन्नाटे की आवाजें भी सुनाई देने लगी। उसे लगा कि मानो वह अनंत काल में जी रहा है। वह भूत और भविष्य दोनों का चिंतन न करके वर्तमान में जी रहा हो। उसे वह पल सुखद लगने लगे। प्रश्न नंबर 5, लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए? आप इन कारणों से कहां तक सहमत हैं? उत्तर, लेखक के मित्र ने मानसिक रोग का कारण बताया कि जापानियों ने अमेरिका की आर्थिक गति से प्रतिस्पर्धा करने के कारण अपनी दैनिक दिनचर्या की गति बढ़ा दी। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। वे 1 महीने का काम 1 दिन में करने का प्रयास करते हैं। इस कारण वे शारीरिक व मानसिक रूप से बीमार रहने लगे हैं। लेखक के ये विचार सत्य हैं क्योंकि शरीर और मन मशीन की तरह कार्य नहीं कर सकते और यदि उन्हें ऐसा करने के लिए विवश किया गया तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाना अवश्यंभावी है। प्रश्न नंबर 6, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा? स्पष्ट कीजिए। लेखक के अनुसार वर्तमान ही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। हम अक्सर या तो गुजरे दिनों की बातों में उलझे रहते हैं या भविष्य के सपने देखते रहते हैं और इस तरह भूत या भविष्य काल में जीते हैं। असल में दोनों काल मिथ्या हैं। हम जब भूतकाल में अपने सुखों और दुखों पर गौर करते हैं तो हमारे दुख और बढ़ जाते हैं। भविष्य की कल्पनाएं हमें दुखी करती हैं क्योंकि हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते। जो बीत गया वह सत्य नहीं हो सकता। जो अभी तक आया ही नहीं उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? वर्तमान ही सत्य है क्योंकि वह हमारे सामने घटित हो रहा है, इसलिए वर्तमान में ही जीना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगाने की बात क्यों कही है? उत्तर, लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात इसलिए कही क्योंकि वह तीव्र गति से प्रगति करना चाहते हैं। महीने के काम को 1 दिन में पूरा करना चाहते हैं, इसलिए उनका दिमाग भी तेज रफ्तार से स्पीड इंजन की भांति सोचता है। वे किसी भी तरीके से उन्नति करके अमेरिका से आगे निकलना चाहते हैं, इसलिए उनका मस्तिष्क सदा तनावग्रस्त रहता है। इस कारण वे मानसिक रोगों के शिकार होते हैं। प्रश्न नंबर 8, झेन की देन पाठ से आपको क्या संदेश मिलता है? झेन की देन पाठ हमें अत्यधिक व्यस्त जीवन शैली और उसके दुष्परिणामों से अवगत कराता है। टी सेरेमनी के माध्यम से मानसिक तनाव से मुक्त होने का संकेत करते हुए यह संदेश दिया गया है कि अधिक तनाव मनुष्य को मनोरोगी बना देता है। इससे बचने का उपाय है मन को शांत रखना, बीते दिनों और भविष्य की कल्पनाओं को भूलकर वर्तमान की वास्तविकता में जीना और वर्तमान का भरपूर आनंद लेना। इसलिए मन से चिंता, तनाव और अधिक काम की बोझिलता हटाना आवश्यक है ताकि शांति और चैन से जीवन बिताया जा सके। प्रश्न नंबर 9, भारत भी आजकल प्रकृति के दौर से गुजर रहा है। यहाँ भी जीवन की रफ्तार तेज हो गई है और तनाव बढ़ गया है। जापान की ये स्थितियां वर्तमान भारत पर भी पूरी तरह लागू होती हैं। सिद्ध कीजिए। जापान के लोग अमेरिका से आगे बढ़ने की होड़ में पागल बने हुए हैं, इसलिए वहां के जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। वे सहज रूप से बोलने और चलने की बजाय भागते हैं।
यही स्थिति इन दिनों भारत की है। भारत भी आजकल प्रगति के दौर से गुजर रहा है। विशेष रूप से यहाँ के महानगरीय प्राणी प्रगति की दौड़ में अंधे बने हुए हैं। वे पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं। उनके दिमाग की रफ्तार तेज रहने लगी है और तनाव बढ़ गया है, इसलिए मनोरोग बढ़ रहे हैं। अतः समय रहते हुए भारतीयों को भी शांत जीवन की तरफ बढ़ने के उपाय करने चाहिए। उन्हें अपनी इच्छाओं के पीछे पागल बनने की बजाय मन को स्वतंत्र तथा हल्का रखना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।